अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, इंडियन सेना की जानिब से मोदी सरकार की डरपोक पॉलिसीज के कारण चाइना के हाथों बिना लड़े ही ज़मीन सरेंडर करने का सिलसिला जारी और सारी है। रोज़ाना हम सुन रहे हैं, नई नई खबरें आ रही हैं कि आज फलां इलाका इंडिया के हाथ से गया है, आज फलां इलाका इंडिया के हाथ से गया है। अप्रैल 2020 से लेकर लद्दाख का 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका लेने के बाद चाइनीज़ अब दिन ब दिन अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों को अनेक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ के नज़दीक अरुणाचल प्रदेश नाम की कोई इंडियन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाइना के नज़दीक जिस इलाके को इंडिया अरुणाचल प्रदेश कहता है वो असल में चाइना का जंगनान का इलाका है। और चीन के नए बॉर्डर लॉस के तहत, जो कि 1 जनवरी 2022 से वैसे इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश में जहां चाहे जो चाहे स्ट्रक्चर बना सकता है। और अगर इंडियन सेना ने या सरकार ने उनको रोका तो ये चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी और उनकी सॉवरेनिटी पे हमला तस्वर होगा, विच मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश अब चाइना के लिए उसकी सॉवरेनिटी का मसला है। और ऐसे ही सिक्किम और लद्दाख भी उसके लिए सॉवरेनिटी का मसला है। और अगर इन पर कंस्ट्रक्शन करने से चाइना को रोका गया, इनके अंदर कुछ किसी भी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से अगर चाइनीज को रोका गया तो ये उनकी सॉवरेनिटी पे हमला होगा, विच देन कुड लीड टू लार्जर क्लैशेस इन द एरिया। और चाइना के साथ क्लैशेस मोदी सरकार वैसे अफोर्ड कर नहीं सकती, एक ही वक्त में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं ये अनेक्स करने वाली एक्सरसाइजेज को इंडिया में डाउन प्ले करने का सिलसिला भी जारी है, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक इलाका है डोंगजांग के नाम से, और यहाँ पर आज से तकरीबन 5 महीने पहले भी इंडिया और चाइना की फौजों का एक छोटा सा क्लैश भी हुआ था डोंगजांग में। इंडिया मानता है कि ये हमारा इलाका है, जबकि चाइना मानता है कि ये हमारा इलाका है पूरे अरुणाचल की तरह। अब हुआ क्या है, अब एक बड़ी ही परेशान कुन खबर इंडिया के लिए आ रही है। चाइनीज़ फौज इस एरिया के अंदर घुस गई है। ये जो डोंगजांग का इलाका है इसके अंदर चाइनीज़ फौजी घुस गई हैं। और ये जो इलाका है ये सो कॉल्ड जो मिकमोहन लाइन है, जिसको इंडिया अपना बॉर्डर समझता है चाइना के साथ, लेकिन चाइना उस लाइन को ही नहीं मानता। इस मिकमोहन लाइन के नॉर्थ में ये इलाका है, यहाँ घुस गए चाइनीज़ और इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ठुकाई लगाते हुए इंडियन सेना की उनको यहाँ से बाहर निकाला है, इंडियन फौज को, और उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर भी तोड़ फोड़ कर वो यहाँ पर बैठ गए, कब्जा करके उन्होंने बैठ गए अपना इलाका, उन्होंने दोबारा वापस ले लिया। अब इससे पहले कि बीजेपी आरएसएस के भक्त इस खबर को भी झूठा प्रोपेगेंडा कहें, हम आपको ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस सारे के सारे एपिसोड की वीडियो रिलीज हो चुकी है, वीडियो रिलीज हो गई है, जिसमें इंडियन फौजी टेक इट इजी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं इस लड़ाई के अंदर, और चाइनीज फौजी गुस्से से गालियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं कि दफा हो जाओ इधर से, तुम हमारे एरिया में आए हुए हो। यानी जहां पर तुम कैंप लगा के बैठे थे, स्ट्रक्चर लगा के बैठे थे इंडियन फौजी, ये हमारा इलाका है, तुमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, उनको खदेड़ के निकाल दिया और खुद बैठ गए वहां पे। इसकी वीडियो वायरल हो गई है, पूरे चाइनीज सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस वक्त वायरल है, जबकि गोदी मीडिया में हस्बे आदत पिन ड्रॉप, वो कब्रिस्तान के जैसी साइलेंस है वहां पर गोदी मीडिया में। Take it easy. Take it easy. अरे प्यार से ठीक है, हो जाएगा।
एक आदमी को पकड़ो। अरे प्यार से प्यार से। ये याद रहे कि ये वो इलाका है जिसका हाल ही में चाइना ने नाम भी तब्दील किया हुआ है। ये उस इलाके के अंदर वाक़ है जहाँ पर इवेंट हुआ है। और चाइना ने जिन 15 इलाकों के, अरुणाचल प्रदेश के जिन 15 इलाकों के नाम तब्दील करके चाइनीज़ नाम रखे थे, उनमें से एक ये भी इलाका था और ये उन्होंने ले लिया है। 2019 में और 2020 में हम आपको ये बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जो कि गालिबन बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी इस एरिया का दौरा किया था और यहाँ पर एक प्रेयर हॉल भी मौसूफ ने बनाया था, प्रेयर हॉल, लेकिन प्रेयर्स काम नहीं आई, चाइनीज़ घुस के आ गए यहाँ पर और एक बड़ा एरिया उन्होंने ले लिया। अलबत्ता मिनिमम रेजिस्टेंस का सामना उनको करना पड़ा है। विच शोज़ के मोदी सरकार फैसला कर चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश भले ही पूरा हमारे हाथ से निकल जाए, लड़ना नहीं है हमने चाइना से, ना 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 ना, लड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाइना से भाई। ये हमने गलती कभी नहीं करनी कि उधर लद्दाख में भी स्टैंड ऑफ हो और यहाँ पर भी हम एक नया महाज खोल लें। उन्होंने कहा कि भली इलाके जाएं, हमने नहीं लड़ना और पूरा फोकस उन्होंने लद्दाख और कश्मीर पर ही रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पर नहीं रखा अभी तक। ये ज़रा आप मई 2019 का बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सीएम पीमा खांडू साहब हैं, इनका ज़रा ट्वीट देखें जिसमें वो कह रहे हैं, बड़े खुशी से कह रहे हैं कि मित्रों में पैदल चल के चुम्मी ज्ञानसर के इलाके में गया जहां इंडिया का आखिरी मिलिट्री पोस्ट मौजूद है और ये शशके, हम आपको बता दें नादरीन, ये जो शशके हैं ना, इनके 5 अगस्त 2019 वाली मोदी साहब की कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 हटाने वाली हरकत से पहले के शशके हैं। मई 2019 में घूमने गए थे, अब वहाँ पर चाइनीज़ बैठे हुए हैं जहाँ पर ये गए हुए थे। तो वो जो उनका एक पब्लिसिटी स्टंट कह लें, सियासी स्टंट कह लें, उन्होंने जो किया था ना, वो बड़ा ही इंडिया के गले पड़ चुका है। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस समाव चल रहे थे, मतलब मुनासिब थे, इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये हरकत कर दी ना, लद्दाख पे उन्होंने आंख दिखाई, तो फिर चाइना का वो जो सोया हुआ ड्रैगन था वो उठ गया है और अब ड्रैगन रोज़ाना नए नए इलाके इंडिया के कब्जे करते जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है मित्रों कि कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो रही। ये बीजेपी और आरएसएस के जो समर्थक हैं ना, उनके लिए बड़ी ही तकलीफदेह बात होगी कि रेजिस्टेंस नहीं हो रही इंडिया की जानिब से। इट वॉज लिटरली लाइक अ वॉक ओवर फॉर द चाइनीज़ आर्मी। और हम ये बात ब्रॉडर व्यू में कई बार कर चुके हैं कि इंडिया अपनी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो रहा है। ये याद रहे कि वो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो रहे हैं चाइनीज़ के अगेंस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो करेंगे कुछ ना कुछ, चाइनीज़ के खिलाफ वो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और चाइना के खिलाफ फैसला कौन जो जंग होनी है इंडिया चाइना की, उसमें इंडिया की जानिब से ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने नहीं आएगी। इस पर हम बात करते रहे हैं, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज़। जंग की डायनामिक्स तब्दील होंगी, जंग इन डोमेन्स में होगी ही नहीं जिसमें इंडिया तैयारी करता रहा है इतने साल तक। इंडिया की जानिब से यानी उन डोमेन्स में वो कुव्वत इंडिया की नहीं जिसमें चाइना जंग छेड़ेगा। इसका एक मिसाल हम देते रहे हैं कि LAC पर कई मकामात ऐसे हैं जहां पर चाइना ने रोबोट्स लगा रखे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं, उनके पास मशीन गन्स हैं, वो अपने टारगेट्स को रीड करते रहते हैं और एटमॉस्फेयर को रीड करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ये एक बात है उनमें कि उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई हुई है, वो सीखते रहते हैं मसनूई ज़हानत के ज़रिए। उनके खिलाफ इंडिया की ह्यूमन सोल्जर्स हैं, यानी वो खड़े हुए हैं उनके मद्दे मुकाबल। और अगर गोलियों की बुछाड़ भी उनके ऊपर हो गई ना, रोबोट्स के ऊपर, तब भी वो बुलेट प्रूफ है, उनके ऊपर बम भी असर नहीं करता। वो इस तरह के रोबोट्स हैं। लेकिन जब अगर ये जब फायर करते हैं ना रोबोट्स, तो इनका निशाना होता है, ये तो कंप्यूटर है, पिन पॉइंट निशाना होता है। तो जो रेजिस्टेंस होगी इंडिया की वो किसी काम की नहीं होगी। ये वो डोमेन्स हैं, यानी ये तो एक मिसाल दी है हमने आपको। वर्चुअल डोमेन में जंग होगी, कई तरह के महाज ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया रेजिस्ट कर नहीं पाएगा, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ वो नहीं है। ये रवायती जंग नहीं होगी। इंडिया ने अभी तक रवायती जंग की तैयारी की हुई है।
और इसी तनाज़ुर में अगर आप देखें ना तो नित नए इलाके इंडिया के हाथ से रोज़ाना जा रहे हैं। आप देखें कि पिछले 6 महीने ही उठा के देख लें कितनी बार खबरें आई हैं कि चाइना ने इतने गांव बना दिए अरुणाचल में, इतने इलाके ले लिए, और उनमें से एक ये भी इलाका चला गया है इंडिया के हाथ से जहां पर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का सीएम होके गया था अभी 2 साल पहले, वो चाइना के पास है इस वक्त, और इंडिया रजिस्ट नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ वेरी सैड कि इंडिया रजिस्ट नहीं कर पा रहा है।